Good morning, students. Beta, let's start the reading of this chapter 6 on the face of it. We have done introduction. हम introduction कर चुके हैं. In that we discussed regarding theme, message, characters and background. हमने theme को discuss किया, message को discuss किया, background को discuss किया and we'll टुक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर ऑल्सो. हमने ओवरव्यू भी ले लिया चैप्टर का. ठीक है, तो आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एंड व्हाट इज स्पेशल गिवन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में स्पेशल क्या गिवन है उसके बारे में बात करेंगे. देखिए, द नेम ऑफ द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट एंड द राइटर इज सुसान हिल. राइटर कौन है? सुसान हिल्स. देखिए, व्हाट इज गिवन इन दिस वन. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? Now listen carefully. ये कहते हैं दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन, रिप्रेजेंटिंग डिस्क्राइबिंग एन ओल्ड मैन, रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटीज ऑफ एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय 14 years old डैरी मीटिंग इन फॉर्मर्स गार्डन. फॉर्मर आपको पता ही है, ये फॉर्मर और लेटर इन दोनों को आप समझते हैं ना. फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर का मतलब क्या होता है? बाद वाला. ये वाला आप लेटर यूज़ करते हैं किसके लिए? बाद वाले के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है फॉर्मर के गार्डन में, मतलब फॉर्मर कौन है? ओल्ड मैन. ओल्ड मैन के गार्डन में दोनों मिलते हैं. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप स्टार्टेड. ठीक है, स्ट्राइक्स अप का मतलब क्या है? स्टार्टेड या मेक्स अ फ्रेंडशिप. ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं मेक्स अ फ्रेंडशिप. स्ट्राइक्स अप का मीनिंग क्या होता है? मेक्स अप. स्ट्राइक करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना. तो वो फ्रेंडशिप करता है उस लड़के के साथ जो कि बहुत ज़्यादा विड्रॉन है. विड्रॉन का मतलब होता है बेटा आइसोलेटेड, जो कि आपका सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, आइसोलेटेड है. एंड डिफाइंड है. डिफाइंड का मतलब होता है स्टबर्न. ठीक है, स्टबर्न समझते हो? जिद्दी है. जो विड्रॉन भी है और क्या है? जिद्दी भी बन चुका है. आइसोलेटेड भी है और बहुत ज़्यादा जिद्दी भी है. व्हाट इज़ द बॉन्ड. अब दोनों को जो है, दोनों के अंदर ऐसा क्या है कि वो उन दोनों को जोड़ देता है? व्हाट इज़ द बॉन्ड. क्या है वो बॉन्ड जो कि इन दोनों को जोड़ देता है? नाउ लिसन, अब सुनिए. सीन 1. दिस चैप्टर इज़ हैविंग 3 सीन. आपको बता दूं, शायद इंट्रो में मैंने बताया नहीं. इसके अंदर बेटा 3 सीन है. फर्स्ट इन मिस्टर लैम गार्डन, पहला मिस्टर लैम के गार्डन का है. दिस इज़ अ प्ले, क्योंकि ये क्या है? एक प्ले है. एंड सेकेंड वन एट डैरीज हाउस, ये दूसरा वाला किसके घर पे है? डैरी के घर पे है. एंड थर्ड अगेन इन मिस्टर लैम गार्डन, और थर्ड वाला दोबारा से कहाँ पे है? मिस्टर लैम के गार्डन में. तो दिस चैप्टर इज हैविंग 3 सीन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट सीन. फर्स्ट सीन हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या है? मिस्टर लैम गार्डन. ठीक है, सुनिए. देर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग. मिस्टर लैम का गार्डन, जहाँ पे कि ओकेजनली जो है वो साउंड होती है किसकी? बर्ड्स की. ठीक है, ओकेजनली साउंड्स ऑफ ए बर्ड सॉन्ग एंड ट्री लीव्स रसलिंग. रसलिंग इट्स अ साउंड बेटा. रसलिंग क्या है? साउंड है. साउंड ऑफ लीव्स, कि या तो लीव्स की आवाज़ आती है वहाँ पे या फिर बर्ड सॉन्ग सुनाई देते हैं. डैरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. डैरी के जो पैरों की आवाज़ हैं आर हर्ड, वो सुनी जा रही हैं. एज ही वॉक स्लोली, जब वो धीरे धीरे चलता है. टेंटेटिवली अटेंटिवली बेटा. ठीक है, थ्रू द लॉन्ग ग्रास, सॉरी, लंबी लंबी घास में से बड़ी केयरफुली. ठीक है, अटेंटिवली को हम क्या कह सकते हैं? केयरफुली भी, धीरे धीरे और बहुत ही अटेंशन के साथ. अटेंटिवली, बहुत ही केयरफुली, वो लंबी लंबी घास में से क्या कर रहा है? चल रहा है. देन ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, एकदम से घूम के वो स्क्रीन पे आता है. ठीक है, राउंड ऑफ बुशेस, वहाँ पे भी झाड़ियाँ बनी हुई हैं, उन झाड़ियों के पीछे से वो एकदम से स्क्रीन पे आता है. स्टेज दिखा रखा है बेटा. ये सीन आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि स्टेज पे क्या सीन है. ठीक है, now listen. So that when Mr. Lamb speak to him, he is close at hand and Daddy is startled. He was sitting in such manner कि जैसे ही मिस्टर लैम्ब उससे बात करे तो एकदम से वो उसके पास हो और वो एकदम से डर जाए. स्टार्टल्ड का मतलब होता है बेटा सरप्राइज्ड. क्या होता है? सरप्राइज्ड, कि एकदम से वो हैरान हो जाए. अब सुनिए फर्स्ट डायलॉग रिलेटेड टू मिस्टर लैम्ब.
Mr. Lamb saw him and said, mind the apples. Mind the apple means take care, pay attention toward the apples. Apples की तरफ ध्यान दो. What? Who is that? Who is there? एकदम से वो कहता है भी क्या, कौन है वहाँ. ठीक है, देखिए इधर से अब क्लियर दिखेगा. What? Who is that? Who is there? कौन है वहाँ पे. ठीक है, वो ऐसे बात करता है. अब आगे देखिए, मिस्टर लैम्ब बोलता है लैम्स माई नेम. क्या कहता है? लैम्स माई नेम, मेरा नाम क्या है? लैम्ब है. ठीक है. एंड माइंड द एप्पल्स, फिर दोबारा से रिपीट करता है कि एप्पल्स की तरफ ध्यान दो. क्रैब एप्पल्स दोज आर. क्रैब का मतलब होता है बेटा वाइल्ड. ठीक है, क्रैब का मतलब क्या होता है? वाइल्ड. अलग तरह के एप्पल्स हैं ये, तो कहते हैं ये वाइल्ड एप्पल्स हैं. विंड फॉल इन द लॉन्ग ग्रास, हवा ने इन्हें जो है वो लंबी घास में गिरा दिया. यू कुड ट्रिप. ठीक है, यू कैन क्रश दैम, तुम उन्हें जो है वो क्रश कर सकते हो, मतलब दबा सकते हो, उनको ट्रिप कर सकते हो. नाउ डैरी, आई देयर, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. This thing showed that he was startled. देखो कितने अच्छे से प्रिटेंड कर रहा है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है. मैं यहाँ, मैंने सोचा कोई नहीं है, मुझे लगा खाली जगह है, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे कोई रहता है. ठीक है, इट मीन्स दिस थिंग शो दैट ही वो स्टार्टल्ड व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ डैरी. डैरी की जैसे आवाज़ सुनता है तो क्या हो जाता है? वो डर जाता है. अब सुनिए मिस्टर लैम्ब. दैट्स ऑल राइट. वो कहता है कि ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ. वट आर यू अफ्रेड ऑफ, क्यों डर रहे हो बॉय? दैट्स ऑल राइट. ठीक है, ठीक है. दिस थिंग शो दैट ही इज़ वेरी जेनरस पर्सन, वेरी काइंड पर्सन. ठीक है, कितने अच्छे से पोलाइट पर्सन. ही इज़ वेरी पोलाइट पर्सन. कितना पोलाइट है, कितनी पोलाइटली बात कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे हूँ. एंड वट आर यू अफ्रेड ऑफ, भाई तुम डर किस लिए रहे हो? दैट्स ऑल राइट, मैं यहाँ पे तो क्या हो गया अभी, ठीक है कोई बात नहीं. डैरी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्पटी, एन एम्पटी. अब क्वेश्चन आए व्हाट डिड डैरी थिंक रिगार्डिंग दैट प्लेस. ही थॉट दैट इट वॉज एम्पटी. क्वेश्चन आता है कई बार कि वो भाई उसके बारे में प्लेस के रिगार्डिंग क्या सोचता है. तो क्या सोचता है कि एक ऐसा प्लेस है, एम्पटी प्लेस है. गॉट द थिंग. तो वो कहता है मुझे तो लगा एम्पटी है, एम्पटी है. उसी बात को रिपीट कर रहा है. मिस्टर लैम्ब फिर से कहता है सो इट इज़, क्या हुआ तो है ना. सिंस आई एम आउट हियर, मैं तो यहाँ बाहर गार्डन में हूँ. ठीक है, इट इज़ एम्पटी. It means inside house is empty. Until I go back inside, in the meantime, I'm out here likely to stop a day like this. Beautiful day, not a day to be indoors. ठीक है, he said that yes it is. Since I'm out here, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, बाहर हूँ. Until it is empty. तब तक ये जो है till then it is empty, ये खाली है. फिर वो कहता है एंड आई एम हियर, और मैं यहाँ पे कब तक हूँ भाई, अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा दिन है. सो आई वॉन्ट टू लिव हियर, मैं यहीं चाहता हूँ, बाहर रहना चाहता हूँ. सो वाई आर यू अफ्रेड ऑफ, क्यों डर रहे हो? डैरी पैनिक, आई हैव गोट टू गो. वो एकदम से कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा. आई हैव गोट टू गो, मुझे जाना पड़ेगा. अब वो कहता है नोट ऑन माई अकाउंट. ठीक है, मिस्टर लैम्ब सेड दैट नोट ऑन माई अकाउंट, मतलब मेरे कारण से नहीं. यू विल नॉट गो ऑन माई अकाउंट. भी मेरे कारण तो बेशक से मैं जाना. आई एम नॉट सेइंग दैट टू गो, मैं तो नहीं कह रहा कि तुम जाओ. वो कहता है आई डोंट माइंड हु कम इन टू द गार्डन. मिस्टर लैम्ब इज सेइंग मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन गार्डन में आता है. गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला है. ओनली यू क्लाइंब द गार्डन बोल, तुम ही जो है वो बोल से दीवार से चढ़ के आए हो. गेट इज ओपन, यू कैन कम थ्रू गेट. सो दिस थिंग आल्सो, ऑल दीज थिंग्स से दैट ही इज़ वेरी फ्रेंडली टुवर्ड डैरी. एंड डैरी वॉज very surprised and very frightened after knowing that someone is living in this house. बड़ा डर गया था ये जान के कि वो यहाँ पर वो फ्रेंडली डील कर रहा है. डैरी, यू वर वॉचिंग मी. अब देखो गुस्सा आ गया, ये उसका डिफाइंड एटीट्यूड दिखाएगा. वो इतना पोलाइटली बात कर रहा है और वो कहता है कि तुम मुझे देख रहे थे. मिस्टर लैम्ब, आई सो यू बट द गेट्स ओपन. हाँ मैंने देखा, लेकिन क्या हुआ कि मैं यही तो कह रहा हूँ, गेट ओपन है, ऑल वेलकम, सबका वेलकम है. यू आर ऑल्सो वेलकम, तुम्हारा भी वेलकम. आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग. आई एम नॉट सिटिंग हियर इन द गार्डन to observe the person who is climbing through the wall and who is coming through the gate. I am just sitting here because I like to sit here. मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है और गेट खुला है तो हम आ सकते थे. डैरी, I would not come to steal. I had not come to steal anything. मैं कोई चीज़ चुराने नहीं आया हूँ, मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है.
अपनी कमिंग को जस्टिफाई कर रहा है। क्या कह के जस्टिफाई कर रहा है अपनी कमिंग को? ये कह के जस्टिफाई कर रहा है, ही डिडंट कम देयर टू स्टील, कि वहाँ पे वो चोरी करने के लिए नहीं आया है। मिस्टर लैम, नो नो द यंग लेड स्टील। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यंग लेड का मतलब होता है बेटा बॉयज़, ठीक है, लेड का मतलब क्या होता है? बॉयज़, कि जो यंग बॉयज़ होते हैं ना, जो यंग लड़के होते हैं वो चोरी करते हैं, ठीक है। स्क्रम्प द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, ठीक है। स्क्रम्प द एप्पल मतलब क्या चोरी करते हैं? एप्पल्स की चोरी करते हैं। स्क्रम्प्स का मतलब टू स्टील, ठीक है, टू स्टील, टू टेक द एप्पल्स, वो एप्पल्स लेते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो, ठीक है। वो कहता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं सिर्फ गार्डन में आना चाहता हूँ, ठीक है। एंड सो यू डिड, वो कहते हैं फिर कोई बात नहीं, फिर तुमने कर तो दिया, तुम गार्डन में आना चाहते थे, आ गए, हेयर वी आर देन, देखो हम दोनों यही हैं। वो कहता है हु, यू डोंट नो हु आई एम, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। वो कहता है मिस्टर लैम कौन हूँ? यू आर अ बॉय, एक लड़के ही तो हो, 13 और सो, भैया तो 13 साल के या इसके भाई आसपास हो गए, 14 के या 12 के, और नथिंग स्पेशल। वो कहता है डैडी 14, बड़े एटीट्यूड में बोलता है, मैं कितने साल का हूँ? 14 साल का हूँ। बट आई हैव गो टू गो नाउ, मुझे जो है अब क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। कौन कह रहा है? डैडी। भाई बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है मैं 14 का हूँ, और उसके बाद कहता है मुझे अब जाना पड़ेगा, गुड बाय। मिस्टर लैम कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। और वो कहता है जस्ट अ गार्डन, नथिंग इज हियर, ये तो सिर्फ एक क्या है? गार्डन ही तो है, जस्ट मी, और मैं ही तो हूँ यहाँ पे। डैडी कहता है बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड, और मैं नहीं डरता। आई एम नॉट मतलब आई एम नॉट अफ्रेड, उसने कहा ना नथिंग टू बी अफ्रेड, तो कहता मैं डरता नहीं हूँ। तो देखो कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस भी है, बट इसके साथ साथ वो कॉन्फिडेंस उसका पॉजिटिव वाला नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका नेगेटिव वाला है, ठीक है, डिफाइंट वाला है, जिद्दीपन वाला है, जो डिसरिस्पेक्ट, जिद्दीपन के साथ साथ डिसरिस्पेक्ट, डिफाइंट आपका वर्ड एक बार थोड़ा एक और करेक्ट करूं, डिसरिस्पेक्ट के लिए होता है बेटा, आप किसी की बात को ना माने, जिद करके किसी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं डिफाइंट। तो वो कहता है उसने यहाँ मेंशन किया, कहाँ गया, हाँ, वो कहता है आई एम नॉट अफ्रेड, वो कहता है मैं डरता नहीं हूँ। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, देखना अब उसकी थिंकिंग पता लग गई, ठीक है, अब उसकी थिंकिंग कि लोग मुझसे डरते हैं। क्यों भाई, ऐसा उसमें क्या है कि लोग उससे डरते हैं? अब मिस्टर लैम पूछेगा उससे। मिस्टर लैम कहता है वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि लोग तुझसे डरते हैं? डायरी कहता है एवरी वन इज, हर कोई। इट डजेंट मैटर हु दे आर, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, और व्हाट दे से, और ये क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है बेटा टू शो, दिखावा करना, और वो कैसा शो करते हैं। आई नो, ठीक है, आई कैन सी, आई नो, आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ उनको। क्या देख सकता हूँ? मैं उनको देख सकता हूँ कि वो लोग मुझसे डरते हैं। उनकी जो अपीयरेंस है, उनका जो अपीयरेंस भी कहें, और उनका जो मेरी तरफ देखने का जो तरीका है, दैट शो मी दे आर अफ्रेड ऑफ मी, ठीक है। दे ट्राई टू प्रिटेंड दैट दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, बट आई नो, देखो कहते हैं हालांकि मुझे पता है कि वो मुझे किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं, मुझे पता है वो लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर एम कहता है सी वट, उसने कहा ना आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। तो उसने पूछा वट यू कैन सी, भाई क्या देख सकते हो तुम? डैरी वट दे थिंक, मैं ये देख सकता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम अच्छा तो ये बता दो भाई वट डू दे थिंक, ये बता दो। डैरी कहता है यू थिंक हेयर इज़ अ बॉय, जैसे कि तुम सोचते हो, उसके बारे में बोलने लग गया कि जैसे कि देखो तुम सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? एक लड़का है, एंड यू लुक एट मी, मेरी तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस, फिर मेरा फेस देखते हो, एंड देन यू थिंक दैट्स बैड, कितना बुरा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितनी मतलब भयानक चीज़ है, टेरिबल फ्राइटेंड थिंग, ठीक है। टेरिबल हाँ डर्टी को भी बोल देते वैसे तो, यहाँ पे फ्राइटेंड के लिए है, कितनी भयानक चीज़ है, ठीक है, कितनी डरावनी चीज़ है। फिर वो कहता है दैट्स द अगलीस्ट थिंग, अगलीस्ट डर्टी, यही तो सबसे गंदी चीज़ है, आई एवर सा, जो मैंने अभी तक देखी है। यू थिंक पुअर बॉय, तुम्हें लगा, तुम यही तो सोच रहे हो ना बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, देखो उसने उसे ना तो पुअर कहा
एंड ही वॉज मे बी नॉट थिंकिंग सच लाइक ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ें वो सोच भी नहीं रहा था, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पैसिमिस्टिक है उसका नेचर। उसका नेचर कैसा है? पैसिमिस्टिक। अब पैसिमिस्टिक होने के कारण वो सारी क्या देखता है? नेगेटिविटी देखता है। तो ये रीज़न है कि वो नेगेटिविटी देख रहा है। वो कहता है बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? पुअर नहीं हूँ मैं, नॉट पुअर। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम मुझसे डर रहे हो। अंडरनीथ नीचे से मतलब इनसाइड। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा। आई एम, मैं भी डर जाता हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में अपना फेस देखता हूँ ना, सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, आफ्टर सीइंग इट आई एम अफ्रेड, इसको देख के मैं क्या हो जाता हूँ? डर जाता हूँ। नाउ लिसन, आगे सुनिए। आगे वो कहता है मिस्टर लैम, नो नॉट द हॉल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। मिस्टर लैम कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। नॉट ऑफ यू, और तुम्हारे बारे में नहीं भी, तुम इतने बुरे नहीं हो कि लोग तुम्हें देख के डर जाएं। वो कहता है यस, बिल्कुल है ऐसा ही मिस्टर लैम। लेटर ऑन, तो फिर बाद में। भाई लेटर ऑन, भाई चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। लेटर ऑन का मतलब है ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर दिस डिस्कशन। वो इस डिस्कशन को क्या करना चाहता है? इग्नोर करना चाहता है। कौन करना चाहता है? मिस्टर लैम्ब इग्नोर करना चाहता है। बात को समझना। वो कहता है व्हेन इट्स अ बिट कूलर, ठीक है, व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लेडर एंड अ स्टिक। जब थोड़ी ठंड हो जाएगी ना, उसको टॉपिक का डिस्कशन को चेंज कर रहा है, जब ठंड हो जाएगी थोड़ी सी, तो आई विल टेक द लेडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, ठीक है, आई विल पिक, पुल डाउन नीचे गिराना, मैं इनको जो है वो पिक करूँगा। किसको? क्रैब एप्पल्स को। दे वर राइप फॉर एट, मतलब इस लायक हो चुके हैं कि उन्हें तोड़ा जा सकता है। आई मेक जेली, मैं इनसे जेली बनाता हूँ। इट्स गुड टाइम ऑफ द ईयर सितंबर, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है सितंबर का। लुक एट दैम, देखो देखो उन्हें। ऑरेंज एंड गोल्डन, कैसे कैसे कलर के हैं वो? ऑरेंज कलर के, गोल्डन कलर के। दैट्स मैजिक फ्रूट, कितना मैजिक शानदार फ्रूट है। आई ऑफन से, और मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन अच्छा है कि इसे भाई पिक किया जाए और जो है इससे क्या बनाई जाए? जेली बनाई जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड मीन्स यू कुड हेल्प मी, ठीक है, ये आपका फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग इज हेल्प। यू कुड हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? ठीक है, देखिए लेटर ऑन व्हेन, अब वो डिस्कशन उसने किया भी, आई विल पिक द वाइल्ड एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स, एंड आई विल मेक अ जेली, विल यू हेल्प मी, उससे करा भी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसके माइंड को चेंज करने के लिए, पोलाइटली डील करने के लिए। वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, लेकिन उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। देखिए वो कहता है वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, इस सब्जेक्ट को क्यों चेंज कर रहे हो? पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही तो करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, क्यों नहीं पूछते तुम मुझसे? वाई डू यू वट दे ऑल डू और प्रिटेंड इट इजंट ट्रू इजंट देयर, ठीक है, क्यों नहीं पूछते तुम मेरे से? वाई डू यू डू वट दे ऑल डू, तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा सब लोग करते हैं। प्रिटेंड इट इज़ नॉट देयर, ऐसा दिखावा कर रहे हो, इस तरह से शो कर रहे हो ये जैसे कि ये वहाँ पे नहीं है। इजंट ट्रू इजंट देयर, किसके लिए कह रहा है इजंट ट्रू इजंट देयर? कि आई एम नॉट फ्राइटेंड, कि तुम मतलब यू आर नॉट फ्राइटेंड, कि तुम डर नहीं रहे हो ना, ये चीज़ तुम यहाँ पे दिखा रहे हो। आगे सुनिए। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, इस केस में आई सी यू लुकिंग, भाई मैं तुम्हें जो है वो देख रहा हूँ, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और मुझे बड़ा माइंड भी हो रहा है और मैं बहुत अपसेट भी हूँ। आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं श्योर हूँ कि तुमने मुझसे पता है इसलिए नहीं पूछा कोई भी बात। यू डिडंट आस्क टू मी, यू डोंट आस्क टू मी, तुम इसलिए नहीं पूछते बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। मिस्टर लैम कहता है मतलब तुम मुझसे पूछना चाहते हो? वॉन्ट मी टू आस्क, से सो, अच्छा बताओ तो क्या पूछना चाहते हो? मुझसे कह रहा है भी तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, यू वॉन्ट मी टू आस्क, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वो पूछो। देखो ये बात उसने कैसे कही, सिंपल सी बात है, उसने कहा कि तुम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, तुम क्यों नहीं पूछते मेरे से, क्यों प्रिटेंड कर रहे हो ये यहाँ पे नहीं है? आई सी यू लुकिंग, मैंने तुम्हें देखा कि तुमने मुझे देखा, एंड माइंड, और ये माइंड भी किया तुमने, और गेट अपसेट, अपसेट भी हो गए। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता दूंगा,
भाई तुम मुझसे पूछोगे ना तो मैं बता दूंगा. डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर, तुमने तो इसलिए नहीं पूछा मुझसे कि भी तुम जले हुए हो. वो चाहता है कि भी तुम चाहते हो मैं तुमसे पूछूं. यू वॉन्ट मी टू आस्क, कि मैं तुमसे पूछूं तो बता दो. तो क्या पूछूं? रिगार्डिंग योर फेस. बात को समझ रहे हो कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे फेस के रिगार्डिंग पूछो तो बता दो. वो कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. अब देखो सारी उसकी नेगेटिविटी आई जी. अभी वो क्या अपने फेस के बारे में बताता है, बस इतना ही करेंगे, बाकी आपका कल करेंगे बेटा. यहाँ तक अब नवी विल एक्सप्लेन रिगार्डिंग हिम. अब डेरी अपने बारे में बताएगा. व्हाट वी रेड आउट टुडे, क्या पढ़ा हमने आज. यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं. वी स्टार्टेड डेरी. डेरी एंटर्ड इन मिस्टर लैम गार्डन. डेरी ने कहाँ एंट्री की? मिस्टर लैम के गार्डन में. एंड ही थॉट दैट नोबडी इज ऑब्जर्विंग हिम. उसे क्या लग रहा है कि उसे कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. बट मिस्टर लैम आस्क्ड टू हिम एंड टोल्ड हिम माइंड द एप्पल्स एंड इट मैटर्स अ लॉट टू हिम. एंड ही सेड दैट ही डिडंट कम देयर टू स्टील, हालांकि जस्टिफाई करता है कि स्टीलिंग के लिए नहीं आया है. एंड ही आल्सो सेड दैट, साथ में ये भी कहता है कि ही ओनली केम देयर फॉर, ही वॉन्ट टू कम देयर, वो आना चाहता था. मिस्टर लैम, इट डजेंट बॉदर टू मिस्टर लैम. देखो ये चीज़ मिस्टर लैम को बिल्कुल भी परेशान नहीं करी कि वो वहाँ पे एंट्री कर गया है. ओनली डेरी इज मेकिंग फॉल्स थिंग्स एंड थिंकिंग दैट माइंड से हिम. उसे ही लगता है कि ये चीज़ें उसको माइंड कर रही हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उसको कोई भी चीज़ बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रही है. वो कहता है आई डोंट लाइक टू लिव विद पीपल. देखो एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट बात उसने कही कि लोग मुझसे डरते हैं. यू नो हु आई एम, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ. उसने कहा कौन है? 14 साल के बच्चे. नहीं, लोग मुझसे डरते हैं. तो डरने का उसने रीज़न पूछा, हाउ इट इज़, कि ये कैसे हैं. यू आर ऑल्सो फ्राइटेंड टू मी, तुम भी डरे हुए इसलिए तुम मुझसे नहीं पूछ रहे. नहीं पूछ रहे मतलब फेस के रिगार्डिंग. ये होता है ना कि भी एक नेगेटिविटी भर गई कि ये बंदा भी मेरे फेस के बारे में सोच रहा है, ये बंदा भी मेरे इसके बारे में सोच रहा है. वो नेगेटिविटी ने सो ओवर पावर कर लिया. ठीक है, तो एट लास्ट हमने जहाँ छोड़ा है उसी से कल कंटिन्यू करेंगे बेटा. ठीक है, चलिए. आई होप दैट यू गॉट ऑल दीज थिंग्स. उससे पूछेगा क्या वो अपने फेस के बारे में बताता है, वो हम पढ़ेंगे कि अपने फेस के बारे में उसने क्या कुछ बताया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन.